लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आईपैक नॉमेनक्लेचर की बातें करी थी। रूल हमने देखे थे कुछ, ठीक है। तो एनायनिक लिगैंड की हमने बात करी थी। तो एनायनिक लिगैंड में हम लोगों ने क्या देखा था भाई? ऐसे लिगैंड जो आइड से एंड होते थे, आइड से एंड होते थे, उनका नाम हमने क्या लिखा था भाई? या तो हमने आइड को ओ से या ई को ओ से रिप्लेस करा था, यही किया था ना? बोलो। जैसे यस जैसे बच्चों मेरे पास है N3 नेगेटिव। क्या नाम रखा था हमने इस N3 नेगेटिव को? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे हम? नाइट्रोडो नाइट्रेडो, यही बोला जाएगा क्या? O2 यस नेगेटिव, इसका क्या नाम रखेंगे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर? क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सो, ऑक्सो ऑक्सो बोला जाएगा क्या? O22 नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे? परऑक्सो, परऑक्सो बोलेंगे क्या? ठीक है। इसी तरह OH नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो बोलेंगे। इस तरह Cl नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में? क्लोराइडो बोला जाएगा। इसी तरह बच्चों Br नेगेटिव, Br नेगेटिव को क्या बोला जाएगा? ब्रोमाइडो। जरूरी नहीं मतलब आप इसको क्लोराइडो लिखो, लेकिन जो नया आईयूपैक सिस्टम आया उसमें रिकमेंड किया गया कि इसको आप क्लोरो की बजाय क्लोराइडो, ब्रोमो की बजाय ब्रोमाइडो बोलो, ठीक है। कोई और नाम बताओ। H2 नेगेटिव, इसको क्या नाम दिया था यहाँ पे? सल्फाइडो सल्फाइडो, सल्फाइडो बोला गया था, ठीक है। यस क्लियर है बात? इसी तरह ऐसे लिगैंड जिनका एंड किससे हो रहा था भाई? 8 या 8 से, उनको हम किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों? 8 और 8 को इधर, जो 8 है उसके ई वर्ड को हम ओ से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे लिगैंड जिनका एंड 8 और 8 से होता था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ई को किस से रिप्लेस कर देंगे भाई? ओ से रिप्लेस कर देंगे क्या? यस सर। ठीक है। जैसे एग्जांपल बताओ मुझे, SO32 नेगेटिव, क्या नाम रखेंगे हम इसका? क्या बोलेंगे हम इसको यहाँ पे? सल्फिटो बोला जाएगा क्या? है भी। इसी तरह CH3CO नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एसीटेटो, ठीक है। और कोई नाम? ऑक्जेलेट आयन को क्या नाम दिया जाएगा इधर? ऑक्सिलेटो, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो बोला जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हो गया था अपने पास एनायनिक लिगैंड जो अपने को बच्चों आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैटायनिक लिगैंड। तो कैटायनिक लिगैंड में क्या था? कैटायनिक लिगैंड की अगर हम बात करें तो इनका नाम जो एक्चुअल में होता है वो हम यहाँ पे रखते हैं। कुछ स्पेशल नेम आर गिवन टू सम लिगैंड, सम स्पेशल नेम। कैटायनिक नहीं, पहले न्यूट्रल की बात कर लेते हैं फिर कैटायनिक पे आते हैं। पहले न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रल में पहले न्यूट्रल की बात कर लेते हैं फिर कैटायनिक पे आते हैं। तो कैटायनिक लिगैंड में बाकी तो जिनका जो यूजुअल नेम होता है वही रखा जाता है,
कुछ स्पेशल नेम, सम स्पेशल नेम आर गिवन, सम स्पेशल नेम आर गिवन, नेम आर गिवन टू सम लिगैंड। कुछ लिगैंड के लिए कुछ स्पेशल नेम लिखे जाते हैं। जैसे बच्चों अगर मेरे पास H2O, तो H2O को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका आईपैक नेम जब हम लिखेंगे तो H2O को क्या बोला जाएगा भाई, एक्वा। एक्वा बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, एक्वा। ठीक है, NH3 अमीन। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, एमीन। लेकिन जो डबल एम आएगा यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जे 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक जगह एमीन लिखा गया था और दूसरी जगह ये डबल MIN लिखा गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये डबल MIN वाला एमीन अपने को यहाँ पे लिखना है भी NH3 के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास बच्चों CO ग्रुप होगा तो कार्बोनिल। कार्बोनिल, वेरी गुड। इसी तरह NO होगा तो नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। इस तरह NO2 को यहाँ पे क्या नाम दिया जाएगा भाई, नाइट्राइल। ठीक है, NO2 को क्या नाम दिया जाएगा यहाँ पे, नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्रो और ओ नाइट्रो भी बोला जाएगा, लेकिन अभी ये नाम एक रिकमेंड किया गया है जहाँ पे अगर ये आपका न्यूट्रल है तो इसको नाइट्राइल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, है भाई। इसके बाद लास्ट में कौन से लिगैंड थे बच्चों अपने पास, कैटायनिक लिगैंड। ठीक है, तो कैटायनिक लिगैंड का नेमिंग जब हम करेंगे तो वहां पे एक सफिक्स ऐड कर दिया जाएगा बच्चों, IUM। तो लिख लीजिए, कैटायनिक लिगैंड आर नेम्ड, कैटायनिक लिगैंड आर नेम्ड, कैटायनिक लिगैंड आर नेम्ड by placing a suffix IUM in the end. Cationic ligand are named by placing a suffix IUM. तो लिख लेना बच्चों यहाँ पे, cationic ligand are named by placing a suffix, कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे यहाँ पे, IUM। ठीक है, आइए बात करते हैं। जैसे मेरे पास कैटायनिक लिगैंड है, मान लीजिए NO+, तो NO जब हमने लिखा था तो इसको हमने क्या नाम लिखा था बच्चों, नाइट्रोसाइल लिखा था क्या। ठीक है भाई, जब हमने NO हमारा न्यूट्रल लिगैंड था तो हमने क्या नाम दिया था इसको भी, नाइट्रोसाइल। जब ये कैटायन की तरह काम करेंगे तो क्या नाम लिखा जाएगा इसका, है भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या, नाइट्रियम। नाइट्रोसीलियम। क्या नाम लिखा जाएगा बच्चों, नाइट्रोसीलियम। ठीक है, IUM आपको ऐड कर देना है यहाँ पे, दिस इज नाइट्रोसीलियम। इसी तरह बच्चों अगर आपके पास NH4+ होगा तो NH3 क्या होता है हमारा, अमोनिया। इसको क्या नाम लिखा जाएगा भाई, अमोनियम। अमोनियम। इसको क्या नाम दिया जाएगा यहाँ पे, अमोनियम नाम दिया जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, है भाई। यस। किसी को कोई डाउट, चलिए आगे, है भाई। कुछ और रूल देखें यहाँ पे, बोलिए। यस। तो नेक्स्ट है बच्चों अपने पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस और
मॉलिक्यूल, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल। आइए बात करते हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल। तो कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल, तो कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल का जब आपको नेमिंग करना है तो याद है आपको कल भी मैंने ये चीज बताई थी भाई, ठीक है। सबसे पहले किसका नेमिंग की जाएगी कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर? कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर आपके पास लिगेंड होता है, मेटल होता है, तो सबसे पहले किसका नेमिंग करूं भाई, मेटल का या लिगेंड का? लिगेंड का नेमिंग करना पड़ेगा, यही था क्या है भाई? ठीक है, तो लिख लेना पहला पॉइंट बना के, इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, in the naming of complex ion, the name of the ligand, the name of the ligand is written first, followed by the name of metal with its oxidation number, in Roman word। पहला रूल, सबसे पहले किसका नेमिंग किया जाएगा बच्चों? अभी सबसे पहले किसका नेम किया जाएगा? लिगैंड का। लिगैंड्स के बाद किसका नेम किया जाएगा? मेटल का। मेटल के बाद क्या किया जाएगा बच्चों? उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर को किस में लिखा जाएगा? रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाएगा। पहला पॉइंट, ये पॉइंट सबको समझ आ चुका है, कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है भी? अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट में दो या दो से ज्यादा सेम टाइप के लिगैंड होंगे तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों वहां पे? मोनो, एक के लिए मोनो, दो के लिए टू, मतलब टू के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, फोर के लिए टेट्रा, फाइव के लिए पेंटा, सिक्स के लिए क्या यूज किया जाएगा अभी? हेक्सा। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आपको? इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट contain two or more same type of monodentate ligand। अब मोनोडेंटेड लिखा है तो ध्यान से देखना, अभी पॉलीडेंटेड की बात नहीं करेंगे। इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन टू और मोर सेम टाइप्स ऑफ ligands, then मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा इज यूज्ड। ठीक है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट में दो या दो से ज्यादा सेम टाइप के लिगैंड होंगे तो अपने को क्या यूज करना है बच्चों? वहां पे क्या यूज करना है भाई? वहां पे मोनो, बाई, ट्राई और टेट्रा इज यूज्ड। ठीक है, वन टू के लिए क्या यूज किया जाएगा अभी? टू के लिए क्या यूज किया जाएगा? अगर मान लीजिए हमारे पास दो मोनोडेंटेड सेम टाइप के लिगैंड है तो टू के लिए हम यूज करेंगे बच्चों
डाई, ठीक है। 3 के लिए क्या यूज किया जाएगा? Try. ट्राई। 4 के लिए क्या यूज किया जाएगा? Tetra. 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, 5 के लिए पेंटा, और इस तरह से हेक्सा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन अभी हमने किस तरह के लिगैंड की बात करी है भाई? अभी तक हमने किस तरह के लिगैंड की बात करी है? सिर्फ यहाँ पे देख लेना, मोनोडेंटेड लिगैंड, सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिख लेना भैया, हमने मोनोडेंटेड की बात करी है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर दो या दो से ज्यादा पॉलीडेंटेड लिगैंड, अब पॉलीडेंटेड में आपका बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा सभी आते हैं, तो वहां पे डाई, ट्राई, टेट्रा की जगह विस, ट्रिस, टेट्रागिस इस तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन, if the complex part contain if the complex part contain two or more same type of polydentate ligand, two or more same type of polydentate ligand, ब्रैकेट में लिख देना भाई, बाइडेंटेड भी हो सकता है, ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्राडेंटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देना, इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन टू और मोर सेम टाइप ऑफ पॉलीडेंटेड लिगैंड, तो डाई, ट्राई, टेट्रा की बजाय देन बेस, ट्रेस, यहाँ पे सब बच्चे गलती करते हैं, एंड टेट्रागिस इज यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बाई, ट्राई, टेट्रा की बजाय बेस 2 के लिए, 3 के लिए ट्रेस और 4 के लिए टेट्रागिस यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो लिखिए इसको, तो 2 के लिए लिखा जाएगा यहाँ पे बेस, 3 के लिए लिखा जाएगा यहाँ पे ट्रेस, 4 के लिए लिखा जाएगा यहाँ पे टेट्रागिस, ठीक है। तो इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है भाई। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, आप उसका नाम लिखेंगे। लिखो भाई, एग्जांपल है मेरे पास, जैसे लिखो भाई, इसका नाम लिखेंगे सभी बच्चे। तो क्या इसका नाम लिख सकते हैं आप लोग? है भाई, आ रही है मेरी आवाज? क्या सुन पा रहे हैं? Yes, sir. तो बताओ इसका क्या नाम होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। इस कंपाउंड का नाम बताइए। आपके पास है, कहां से स्टार्ट करने हैं? ये सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका लिगैंड। तो नेम कहां से स्टार्ट किया जाता है भाई? कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर मेटल को पहले लिखा जाता है, लिगैंड को पहले लिखा जाता है? लिगैंड को पहले लिखा जाता है। तो करिए स्टार्ट, क्या नाम लिखेंगे हम इसका? 2 के लिए क्या लिखा जाएगा? डीएमजी कैसा लिगैंड है? बाइडेंटेड, ठीक है। अगर ये बाइडेंटेड है तो मतलब ये पॉलीडेंटेड लिगैंड की कैटेगरी में आएगा। तो रूल नंबर 3 को यूज करिए। 2 के लिए क्या यूज किया जाएगा? 20.
तो इसका नाम डाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज बिस। DMG का मतलब क्या है बच्चों? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लैक्सोमोटो, ग्लाइऑक्सीमेटो। फिर उसके बाद मेटल, कौन सी मेटल है? निकेल, निकल। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल एयर? 2। ठीक है, तो रोमन वर्ड में लिखना है आपको सबको। तो इस कंपाउंड का क्या नाम बन गया? दिस इज बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2। बात क्लियर है सबको? इस तरह से नेमिंग करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है भाई, चलिए। तो ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर आपका कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा या कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो कैसे नेमिंग लिखी जाएगी। लिखो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। नेमिंग ऑफ complex cation. So for the naming of complex cations, all the above rule are followed. जितने भी रूल हमने पीछे पढ़े हैं सभी के सभी रूल फॉलोड होंगे। बस एंड में अपने को बच्चों आयंस वर्ड ऐड कर देना है। तो लिख लीजिए, फॉर द नेमिंग ऑफ complex cation, for the naming of complex cation, देखो भाई, for the naming of complex cation, all the above rule are followed and ions is written in the end। ठीक है, एंड में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? आयंस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को? जब भी हम कॉम्प्लेक्स कैटायन की बात करेंगे तो जितने भी अब रूल हमने पढ़े हैं ऊपर, वो सब के सब रूल फॉलो होंगे। बस एंड में आपको क्या ऐड कर देना है भाई? यहाँ पे आयंस ऐड कर देना है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए एक दो नाम देते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चे लिख पाते हैं। तो आइए देखते हैं। सभी बच्चे भी नाम लिखने की प्रैक्टिस करें क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कैटायनिक में। तो देखिए, इसका नाम लिखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे 2 की बजाय 4 कर दीजिए। तो इसका नाम लिखेंगे सभी बच्चे और मुझे भी बताएंगे क्या नाम है इस कंपाउंड्स का। तो बताइए भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर व्हाट इज दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर है भाई? इस यस, इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर क्या है? +2. वेरी गुड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड हो बच्चों, तो जो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लिखा होता है वही सेंट्रल मेटल का भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो +2 है। देखिए अपने को ऑक्सीडेशन नंबर पता चल चुका है। कहां से स्टार्ट करेंगे? लिगैंड से। कौन सा लिगैंड है भाई ये? NH3। क्या लिखते हैं NH3 के लिए? अमीन। कितने अमीन है यहाँ पे?
4, तो 4 के लिए क्या लिखा जाए, किस तरह का लिगेंड है, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, रूल नंबर सेकंड, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो क्या मैं यहाँ पे टेट्रामीन लिखूंगा भैया? Yes, sir. ठीक है, दिस इज टेट्रामीन। ठीक है, और टेट्रामीन के बाद कौन सा मेटल है, Copper. कॉपर, वेरी गुड। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2. 2। ठीक है, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा एंड में, Iron. ठीक है, क्या यही लिखा सब बच्चों ने, टेट्रा किस है? टेट्रा। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट आप लोग बैकस्लाइड दिखाना, क्या बोल रहे हो भाई, बैकस्लाइड, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, रिपीट करो। बैकस्लाइड सर। बैक स्लाइड, पीछे रह गए क्या, कौन सा स्लाइड चाहिए बोल देना। हाँ ये सर, रुक दो। यही चाहिए। हाँ सर। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो प्लीज हर चीज को नोट करें। रूल अब खत्म हो चुके हैं, अब हम आईयूपैक नेम के ऊपर आ चुके हैं। हो गया, यस सर, हो गया। चलिए एक और नाम लिखते हैं भाई। चलिए आप लोग लिखिए, मेरे पास है लिखो बच्चों, इसका नाम लिखो, बोलो भाई। कितने अमीन है यहाँ पे, 2 अमीन है क्या, 2 के लिए क्या लिखे, Diamine 6. यस डाइअमीन लिखे क्या, ठीक है, Yes, sir. डाइअमीन लिखे क्या, डाइअमीन कौन सा मेटल है, Silver. सिल्वर, 1 आयन, यही लिखा गया। Iron. ठीक Yes. है, Yes, sir. एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम लिखने जाते हैं तो पहला लेटर क्या लिखा जाता है, कैपिटल। यहाँ पे आपको सब लेटर स्मॉल लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। चलिए एक और देखते हैं। सर 1 भी होगा तो INC आएगा क्या? हाँ, आयंस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अपने पास, नेक्स्ट है CO EN, एक मिनट, CO Cl2 En twice, and this is +1. So what is the oxidation number of cobalt here? पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करिए। 3. ठीक है, 3 आएगा क्या, +3 आएगा ना, यस Yes, sir. +3 आएगा। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एयर, 4. 2. यहाँ पे नहीं, एक है तो आयन नहीं, आयन करना चाहिए। ठीक है, एक के लिए आयन कर देना, एक से ज्यादा होंगे तो आयन। चलिए नेक्स्ट रूल यहाँ पे देखिए, आपके पास 2 टाइप के लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, पहले तो ये बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एयर 4. 4 कैसे, 4 वाले बच्चे गलत हैं। 2. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, बोलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ
कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? 2 4 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं? चलो मैं 2 ऑप्शन सर कितना है? 2 2? 2 नहीं, 2 तो नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बॉन्ड बने? देखो यहाँ पे आपके पास CO, Cl, 6 है भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। इथाइलिन डायमीन इज ए बाइडेंटेट लिगेंड, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड। और क्लोरीन आपका किस तरह का लिगेंड होता है? मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, ठीक है। तो एक इथाइलिन डायमीन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4, और ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एयर? 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एयर 6। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ये हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज 6, ठीक है। 6 ही आ रहा है सबका, ठीक है। यस सर बात करते हैं इसके नाम की। अब कौन कौन से लिगेंड है वो जो आपके पास यहाँ पे? 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। अब अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जब सेंट्रल मेटल के साथ एक ही तरह के लिगेंड अटैच होते हैं तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसी ने मुझे एक दिन भेजा था क्वेश्चन होमोलिप्टिक के ऊपर, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और एक होता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है भाई? जब सेंट्रल मेटल के साथ ओनली one type of ligand are present, one type of ligand are bonded with central metal atom। जैसे कोई मुझे एग्जांपल बता सकता है भाई? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हम लोगों ने, क्या? निकल DMg होल ट्वाइस। तो यहाँ पे एक ही तरह के लिगैंड प्रेजेंट है, तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया भाई? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है भाई? जब सेंट्रल मेटल के साथ डिफरेंट टाइप के लिगैंड अटैच होते हैं तो उसको हिट्रोलिटिक बोला जाता है। होमो का मतलब होता है सेम, हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा है, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है? होमोलिप्टिक का या हिट्रोलिप्टिक का? हेट्रोलिप्टिक का एग्जांपल है। तो ये आपके डी ब्लॉक में आप लोगों ने, किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, तो ये भी ऐड कर देना यहाँ पे। होमोलिप्टिक का मतलब होता है कि जब सेंट्रल मेटल के साथ सिर्फ एक टाइप के लिगैंड अटैच होते हैं तो उसको होमोलिप्टिक बोला जाएगा। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब सेंट्रल मेटल के साथ एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगैंड अटैच होते हैं तो उसको हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है या हिट्रोलिप्टिक कंपाउंड बोला जाता है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है कंपाउंड CO Cl2 En होल ट्वाइस एंड दिस इज 3+। तो बात करते हैं इसके ऊपर, 3+ था या 2+ था भाई, या 1+ था? 1+ था, 1+। ठीक है, 1+ था। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, इसके नेमिंग की बात करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? bis dichloro cobalt 3 ion। बिस डाइक्लोरो
पहली गलती आपने पहले ही कर दी है। क्लोरो इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंट के लिए कभी भी ट्रिस टेट्राकिस यूज नहीं किया जाएगा। ये तभी यूज किया जाएगा जब बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट या हेक्साडेंटेट लिगेंड हो, तभी बीस ट्रिस यूज किया जाएगा। क्लोरीन इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए तो बच्चों 2 के लिए क्या यूज किया जाएगा? डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो मोनोडेंटेट लिगैंड के लिए कभी भी बिस ट्रिस नहीं यूज किया जाएगा। अगर मोनो के बाद बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगैंड प्रेजेंट है तो उस केस में यूज किया जाएगा, उस केस में यूज किया जाएगा बिस ट्रिस टेट्राकिस। तो आपके पास यहाँ पे 2 तरह के लिगैंड है, एक है क्लोराइडो और दूसरा कौन सा है भी? इथाइलिन डाइअमीन, यही है क्या? बोलिए। यस सर। एक है क्लोराइडो, दूसरा है इथाइलिन डाइअमीन। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, डाई, मोनो, ट्राई, बिस, ट्रिस, इनको कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब देखने जाएंगे तो लिगेंड का जो नेम है उसके लेटर को कंपेयर करेंगे। ये बाई, ट्राई, बिस, ट्रिस, इसको कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सी फर्स्ट लेटर, इधर ई, तो सी और ई में कौन पहले आता है? सी पहले आता है, तो कौन पहले लिखा जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइडो। कितने क्लोराइडो है यहाँ पे? 2। तो क्या लिखूं बच्चों यहाँ पे? डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब बोलो भाई इसके बाद क्या लिखूं? बिस, इथाइलिन डायमीन, डाइअमीन, उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट, 3, यस कोबाल्ट 3 आयंस। ठीक है, कोबाल्ट 3 आयन, यही लिखा जाएगा क्या? ठीक है, क्लियर है बात? तो कोबाल्ट 3 आयन लिखा जाएगा आपके पास, और इसको स्मॉल कर देना भाई, ये मैं भी कैपिटल में लिख रहा हूँ बार बार। तो कोबाल्ट 3 आयंस, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए एक और नाम लिखेंगे आप लोग, CO Cl2। यस बोलो। यहाँ पर अमीन में डबल एम नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, ये इथाइलिन डाइअमीन है, वो NH3 के केस में है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। बाकी एक बार चेक कर लूँगा मैं कि अभी आईपैक का मीटिंग वैसे 2-3 साल से तो नहीं हुआ है, अभी तक तो सिंगल एम ही आता था। एक बार मैं चेक कर लूँगा फिर बताऊँगा आप लोगों को। अभी तक सिंगल एम ही रहता था इस केस में। ठीक है, यहाँ पे बताओ भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड के बारे में बताइए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हियर? 6। किस तरह का कंपाउंड है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आपका जो कंपाउंड है ऑक्टाहेड्रल होगा भी। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हियर? 3। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 + 3 हो जाएगा क्या? ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो प्लस माइनस ये आपको लगा के ही देखना है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है। वैसे मेटल के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलिए लिखो, इसका नाम लिखो। कौन कौन से है मेरे पास? टेट्रामीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3। यस, फिर से रिपीट करो, टेट्रामीन डाइक्लोरो
डाइक्लोरो, कोबाल्ट 3 आयन, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट 3 3 आयन। आयंस। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, यस सर। चलिए तो इसको लिखिए। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनाइन की। कॉम्प्लेक्स एनाइन के लिए जितने भी रूल हमने ऊपर लिखे हैं सबके सब रूल फॉलो होने वाले हैं, बस एक नया चीज यहाँ पे ऐड होने वाला है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो लिखो भाई, द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एनाइन। द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एनाइन। ठीक है, तो जब भी हम एनाइन का नेमिंग करेंगे बच्चों, तो मेटल के नेम के साथ यहाँ पे एक सफिक्स ऐड किया जाएगा, दैट इज 8। ठीक है, तो लिख लेना, बाकी सभी के सभी रूल वही फॉलो होंगे। द नेम ऑफ द मेटल, द नेम ऑफ द मेटल इज रिप्लेस्ड। आपको भी अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इतनी चीजें बना लीजिए, यही काफी है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आप अगर कॉपी कर लेते हैं ये बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, द नेम ऑफ द मेटल इज रिप्लेस्ड बाय प्लेसिंग 8 इन द एंड। आपको यहाँ पे 8 लगा देना है बच्चों एंड्स में। बाकी जितने भी रूल आपने ऊपर फॉलो किए हैं, जितने भी रूल हम लोगों ने ऊपर लिखे हुए हैं, वही रूल फॉलो होने वाले हैं। सम स्पेशल नेम आर गिवन टू सम स्पेशल मेटल। आइए लिखते हैं, सम स्पेशल नेम आर गिवन, सम, लिख लेना भाई, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, Yes, sir. तो लिख लेना, सम स्पेशल नेम आर गिवन, some special name are given to some metal। कुछ मेटल के लिए कुछ स्पेशल नेम हम यहाँ पे देने वाले हैं। आइए बात करते हैं मेटल्स कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, ये कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट का क्या मीनिंग है बच्चों यहाँ पे, कि आपका जो मेटल है वो कैटायनिक पार्ट में प्रेजेंट है या एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। जैसे मेरे पास है मेटल आयरन Fe, तो अगर कैटायनिक पार्ट होगा तब तो नॉर्मल नेम लिखा जाएगा, तब तो कोई चेंज ही नहीं आने वाला है। तब तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयरन लिखेंगे। लेकिन बच्चों जब आपका मेटल एनायनिक पार्ट के अंदर होगी तो उस केस में क्या नाम लिखा जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? फेरेट। यस, फेरेट। क्या लिखा जाएगा? फेरेट लिखा जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फेरेट। इसी तरह अगर मेटल है कॉपर, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉपर लिख लो। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा भाई? क्यूपरेट। क्यूपरेट। ठीक है, इसी तरह अगर मेटल जिंक है तो यहाँ पे तो जिंक ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जिंकेट। इंकेट। ठीक है, इसी तरह
मेटल लेड है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे तो लेड ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कोई मुझे बता सकता है भी? प्लम्बेट। प्लम्बेट, वेरी गुड, प्लम्बेट। अगर मेटल टिन है तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिन लिखेंगे। यहाँ पे क्या नाम लिखा जाएगा भाई, बोलो? स्टैनेट। स्टैनेट, स्टैनेट, ठीक है। अगर मेटल सिल्वर है तो यहाँ पे तो सिल्वर ही लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? आर्जेंटेट। अभी पढ़ेंगे हम मेटलर्जी के अंदर, इसकी मेटलर्जी पढ़ेंगे अब हम कुछ टाइम के बाद, जैसे कोऑर्डिनेशन खत्म होती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल नेम है जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं बार बार, ठीक है। इसी तरह बच्चों, अगर मेटल गोल्ड है तो कैटायनिक पार्ट में तो गोल्ड ही लिखेंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनायनिक पार्ट में क्या लिखा जाएगा? ओरेट। ऑरेट। ठीक है, ऑरेट, ठीक है। बात समझ आ चुकी है? यहाँ तक क्लियर है Yes. सबको? चले आगे, है भी? चले आगे, बोलो जल्दी से। Yes. यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी रूल हमने सीखे सबको अप्लाई करना सीखते हैं यहाँ पे। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। सर बैकस्लैश। एक मिनट, चलो भी लिखो इसका नाम। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटासियम, फेरोसाइनाइड। वो तो कॉमन नेम है, कॉमन थोड़ी लिखना है, आईयूपैक नेम लिखना है। ऊपर लिख लो, यहाँ पे लिख लो एक, यहाँ पे पहले पॉइंट लिख लो। हाँ सुन लो, एक बार लिख लो यहाँ पे, राइट दी आईयूपैक नेम ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, आप लोग कॉमन नेम लिखने लग जाएंगे। राइट दी आईयूपैक नेम ऑफ दी फॉलोइंग, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो लिखो राइट दी आईयूपैक नेम ऑफ, इससे पीछे जाना है भाई, यस सर। बता देना मुझे। और पीछे ये सर। यही है, हो गया? बोलो, चलो आगे। नहीं आ रही आवाज। हो गया सर। Yes. ठीक है, चलिए अब लिखो भाई, उसका नाम लिखो। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। 2, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमें 9th 10th में सिखाया जाता था। इसके ऊपर आ गया +1 चार्ज, इसके ऊपर आ गया कितना? -4 चार्ज, ठीक है, -4 ही आया ना, ठीक है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो चुकी है, यहाँ से ये बात तो क्लियर हो चुकी है बच्चों कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर लिखा गया है वो कौन से वाला पार्ट है भाई, कैटायनिक या एनायनिक? अनायनिक। एनायनिक, ठीक है। पहले यही चीज आइडेंटिफाई करनी है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन या सिंपल कैटायन या जो भी रहता है उस पार्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और सिंपल मेटल लिख के आ जाते हैं। और जनरली उसने मान लीजिए मेटल आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट में लिखा होगा तो 8 लिखना भूल जाते हैं। तो ये आपका कैटायनिक और ये आपका एनायनिक, ठीक है। तो ठीक है, तो नेमिंग कैसे स्टार्ट की जाएगी भाई? सबसे पहले मैंने आपको कल भी बोला था, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे वहां पे फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले कैटायन का नेम लिखना है,
कैटाइन के साथ यहाँ पे 2 3 4 6 7 8 1000 जो भी लिखा होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल जो कैटाइन लिखा होगा उसका नाम लिखना है। यहाँ पे कैटाइन्स के बाद किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का। लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम के बाद एनाइन का। और एनाइनिक पार्ट में 2 3 4 मतलब कैटाइनिक कहने का मतलब ये है कि आयनाइजेशन स्फीयर में जो भी स्पीसीज लिखी है उसके साथ चाहे जो मर्जी कोफिशिएंट लगा हो, बाई ट्राई टेट्रा, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, जस्ट उसका नाम लिखना है। जो भी आयन्स है यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ठीक है, बात क्लियर है? तो आइए लिखते हैं इसका नाम। तो ये जो अपने पास था K4 FeCN6। तो आइए इसका नाम लिखते हैं बच्चों। तो बताइए मुझे यहाँ पे आपके पास कैटाइनिक पार्ट कौन है यहाँ पे? पोटेशियम। पोटासियम। ठीक है, तो नेमिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा कैटायन को। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया यहाँ पे कैटायन के साथ जो भी कोएफिशिएंट लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं हुआ, यहाँ पे चार्ज को कंप्लीट करने के लिए लिखा गया। तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम? बोलते जाएंगे सभी बच्चे, पोटासियम। अब उसके बाद लिगेंड। CN कौन सा लिगेंड होता है बच्चों? साइनो। साइनो लिखते हैं हम क्या इसको यहाँ पे? अभी CN आपका जो लिगेंड होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या लिखते हैं इसके लिए? साइनो लिखते हैं क्या? ठीक है, Yes. कितने साइनो हैं? 6। किस तरह का लिगेंड है? Monodent. मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट है तो 6 के लिए क्या लिखा जाएगा? हेक्सा। ठीक है, तो पोटासियम हेक्सासाइनो, पोटासियम हेक्सासाइनो। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट था, ये नेगेटिव पार्ट था। अब आयरन नहीं लिखना है, आयरन लिख लिया तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? मेटल को कुछ स्पेशल नेम दिया जाता है। यहाँ पे जब आपका आयरन नेगेटिव पार्ट होता है, एनायनिक होता है, तो क्या लिखा जाता है इसको? फेरेट। फेरेट। और व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? 2। ठीक है, यही लिखा सब बच्चों ने क्या है भाई? यही लिखा क्या? चलिए कुछ और नाम Yes. लिखते हैं, कुछ और नाम लिखते हैं। सर यस, सर कंटिन्यूअस लिखना है, फिर स्पेस मतलब स्पेस कहाँ पे देनी है सर? क्या क्या करना है? कंटिन्यूअसली लिखना है क्या सर इन आयोपैक? नहीं, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना है आपको। ठीक है, ओके यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना। जैसे आप लोग लिखिए AgNH3 whole twice and this is Cl। लिखो इसका नाम। लिखो बच्चों इसका नाम। कहाँ से स्टार्ट करूं? ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो बोलो कहाँ से स्टार्ट करूं? क्या यहाँ पे कोई कैटायनिक पार्ट है? नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सीधा कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? Ligand. लिगेंड का। कौन सा लिगेंड है आपका यहाँ पे? पहचानो। Amine. अमीन। कितने अमीन ग्रुप है? 2. तो 2 के लिए क्या लिखूं? Diamine. डाई। वेरी गुड, डाई अमीन। आगे बोलिए। सिल्वर। सिल्वर। Silver. बोलते जाइए। 1 1. Chloride. क्लोराइड। Chloride. ठीक है, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड होता है ना? ठीक है, क्लियर है बात? इसी तरह आप लोग लिखिए
K3 FeCN6। इसका नाम लिखेंगे सभी बच्चे और बताएंगे मुझे। सर वहाँ पे आयन नहीं आएगा क्या? रिपीट करूं क्या अभी? आयन नहीं लिखेंगे क्या वहाँ पे? कहाँ पे? क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बात। आयन नहीं लिखेंगे क्या? कहाँ पे आयरन? यहाँ पे आयरन कहाँ पे है? आयन सर। आयन 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 सर आयन्स यहाँ पे बोल रहे हो आयरन? ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आयन। नहीं आयन नहीं, सर। आयंस बोल रहे हो क्या? हाँ न्यूट्रल नहीं, yes, sir. आयंस तो तब लिखते जब ये ऐसे होता। आयंस तो तब ये लिखते जब ये कैटायन होता ना। अब थोड़ी लिखेंगे, अब तो एनायनिक पार्ट में आपका एनायन आ चुका है, अब थोड़ी लिखेंगे यार। आयंस तो तब लिखते जब यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज होता, तब आयंस ऐड किया जाता है। ठीक है, बात समझ आई? तब लिखते हैं आयंस भी। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है, आयंस थोड़ी है, अब तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब तो कैसा है, न्यूट्रल है ना भाई। ये तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए किया हुआ है। जनरली तो न्यूट्रल है ना, AgNH3 फोल्ड वाइज ब्रैकेट क्लोज बार Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो न्यूट्रल ही है ना। हेलो सर। ठीक है सर वहाँ पे क्लोराइडो नहीं आएगा? क्या आएगा? क्लोराइडो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्लोराइडो नहीं आएगा। यहाँ पे नॉर्मल नेम लिखा जाएगा जो एनाइन का है। क्लोराइडो तब आएगा जब वो, ये जितने भी रूल हमने लिखे हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर के लिए लिखे गए हैं। बाहर जो जनरल रूल होते हैं वही रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे SO3 ग्रुप होता तो सल्फाइट ही लिखते, सल्फिटो नहीं लिखते। जितने भी रूल लिखे गए हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के लिए लिखे गए हैं वो नाम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? यस। तो कल वाले क्लास में हम जितने भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर प्रीवियस क्लास में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है सब कवर कर